ओम साई राम। साई के सभी भक्तों को मेरा नमस्कार, आदाब और प्रणाम। बाबा की कृपा आप सब पर रहे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज मैं बाबा ने शिरडी को ही अपना निवास स्थान क्यों चुना, इसके पीछे का कारण और रहस्य क्या है, आइए जानते हैं। वैसे तो हम सब जानते हैं कि शिरडी के साईं बाबा एक महान संत ही नहीं बल्कि एक अवतार पुरुष हैं। वे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अंतर्यामी, सर्वव्यापी और महातपस्वी हैं। एक बार की बात थी जब बाबा के घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ईश्वर ने बाबा से वर मांगने को कहा। बाबा ने कहा, मैं तो तुम्हारी भक्ति और दर्शन के सिवाय कुछ नहीं चाहता, बस यही इच्छा मुझे आप तक खींच लाई है। ईश्वर ने कहा, हर बार तुम यही कहते हो वत्स, पर आज तुम्हारे पुकार में भक्ति का परमानंद की ध्वनि सुनाई नहीं दी। एक दुख भरी आत्मा की स्वर थी, इसीलिए मैंने तुम्हें वर मांगने को कहा। बाबा ने कहा, आपने ठीक सुना प्रभु, यह सत्य है। मैं वर मांगने ही आया हूँ, पर मैं अपने लिए नहीं मांगना चाहता हूँ। ईश्वर ने कहा, फिर किसके लिए मांगने आए हो? बाबा ने कहा, पृथ्वी लोक के वासियों के लिए और मृत्यु लोक के जीवों के लिए। ईश्वर ने पूछा, पृथ्वी लोक को क्या हुआ है? पृथ्वी लोक की समस्याएं क्या है? बाबा ने कहा, आप तो अंतर्यामी हो, सब जानते हो, फिर भी पूछ रहे हो, तो सुनिए। मृत्युलोक के लोग बहुत दुखी और परेशान हैं। वहाँ के वासी अधर्म, पाप, घृणा, क्रूरता के महासागर के भयंकर लहरों में घोते खा रहे हैं, बहुत असहनीय कष्ट पीड़ा सह रहे हैं। ईश्वर ने कहा, तो क्या तुम मृत्युलोक देख आए हो? बाबा ने कहा, हाँ प्रभु, जैसे ही मैं पृथ्वीलोक छोड़ आया, मैं आपके दिव्य लोकों में भ्रमण कर आपकी स्तुति गान कर रहा हूँ, जहाँ भक्त की मधुर धाराएं बहती है, जो अति परमानंद प्रदान करता है, और साधु संतगण हवन और पुण्य कार्यों में निमग्न रहते हैं। मुझे लगा, क्यों ना पृथ्वी लोक का भी भ्रमण कराऊं। वहाँ की भयंकर हाल और दशा और दिशा देख मैं विचलित और अत्यंत दुखी हुआ प्रभु। वहाँ मनुष्य सच्चाई, धर्म, परोपकार, प्रेम, त्याग, करुणा, दया, क्षमा सब रास्ते से भटक गए हैं। चारों ओर हाहाकार मची है। मुझे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। प्रभु, आपकी रची इस संसार में इतनी कष्ट, पीड़ा, वेदना क्यों? दया, क्षमा, करुणा, प्रेम की भावनाएं मानो लुप्त हो रही है। बुजुर्ग, माता पिता, इज्जत, स्नेह, प्रेम, जिम्मेदारी मानव भूल चुके हैं। पाप, घृणा के लहरों में घोते खा रहे हैं। प्रभु, यह मनुष्य भटक गया है, और अगर ऐसा ही रहा तो प्रलय हो जाएगा। कृपा करके कुछ ऐसा रास्ता दिखाइए, उद्धार कीजिए, ताकि उन्हें इस दलदल से और इस विपत्ति से मुक्त की जाए। प्रभु, आपका करुणा अवतार लेने का समय आ गया है, और इसी क्षण उनको दुख से मुक्त कीजिए। बस मैं यही प्रार्थना करने आया हूँ। ईश्वर ने कहा, मानव तो अपने बुरे कर्मों का ही फल भोग रहा है, मैं उनकी रक्षा कैसे कर सकता हूँ? उन्हें यह तो भोगना ही पड़ेगा। बाबा ने कहा, परंतु भगवान, ये मनुष्य एक साथ ऐसे दुष्कर्मी कैसे बन गए हैं? जब मैं पृथ्वीलोक में था तब का वातावरण ऐसा तो नहीं था। ईश्वर ने कहा, जब तुम वहाँ थे वहाँ सतयुग था, अब कलयुग आ गया है। बाबा बोले, इतनी जल्दी प्रभु? ईश्वर ने कहा, नहीं वत्स, जब तुम सत्यलोक में से अपना मानव देह छोड़ आए, तब से तुम केवल दिव्य लोकों में ही विचरण भ्रमण कर रहे थे। इतनी देर में सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग भी गुजर गए, अब कलयुग में हो तुम। कलयुग का प्रभाव ही ऐसा है कि धरती का वातावरण अधर्म, पाप, घृणा के बादल से छाए रहते हैं। कलयुग तो कर्म युग होता है, जो जैसा करता है वैसे ही भोगता है। बाबा बोले, मानव के कर्म इसीलिए अच्छे नहीं हैं क्योंकि उन पर कलयुग का प्रभाव है। क्या बुरे कर्म करना कलयुग का ही असर है? जब वातावरण में ही धर्म, भक्ति, प्रेम, दया, क्षमा की भावना न हो, तो इसमें मनुष्य क्या क्या दोष? उसके आचार विचार तो वैसे ही रहेंगे जैसे वातावरण होगा। पाप की वर्षा होगी तो पाप से भीगे बिना मानव कैसे बच पाएगा? अगर आप उन्हें अपने कर्मों का सजा देंगे तो अन्याय होगा, न्याय नहीं होगा। प्रभु, आप एक पिता नहीं, एक माता बनकर सोचकर उन पर करुणा की वर्षा बरसाइए। अगर आप ऐसे करेंगे तो न्याय करने वाले होंगे।
आप करुणा का अवतार लेकर उनके दुखों का अंत कीजिए। ईश्वर बोले, मानव के प्रति इतनी भावुकता देख मैं अति प्रसन्न हुआ। तुम्हारे भीतर इतनी करुणा जागी तो तुम मेरे स्थान पर मृत्युलोक चले आओ। मेरा करुणा का अवधूत बनकर और पूरे संसार को दुखों से मुक्त कर दो। बाबा बोले, सारे संसार के दुखों को दूर करने के लिए तो मैं स्वयं मुझे ही घूमना पड़ेगा और ऐसी सारी उम्र बीत ही जाएगी। ईश्वर बोले, चिंता न करो, तुम्हारे सारे संसार में घूमने की जरूरत नहीं है, दुनिया ही तुम्हारे पास चलकर आ जाएगी। बाबा ने कहा, मेरे पास यानी कहाँ प्रभु? ईश्वर ने कहा, शिरडी एक छोटा सा गांव। बाबा ने कहा, वही क्यों प्रभु? ईश्वर ने कहा, यह भूमि महातपस्वी भूमि है। 5-10 हजार साल पहले की बात है, तुमने यह महान तपस्या की। आज भी तुम्हारे गुरुदेव की 4 ज्योतियां जल रही है। वही स्थान अब तुम्हारा कर्मभूमि है। दुनिया के सारे दुखी लोग तुम्हारी शरण में होंगे और तुम्हें अटूट विश्वास के साथ पूजेंगे। तुम उन पर कृपा करोगे। तुम्हारे शरीर छोड़ने के बाद भी लोग तुम्हारी ही शरण में रहेंगे और तुम्हारी ही आराधना पूजा करते रहेंगे। और यही नहीं, तुम्हारे सिर्फ नाम लेने पर ही उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब मैं तुम्हें सारी चमत्कारियां शक्तियां प्रदान करता हूँ। जो तुम चाहोगे वैसा ही होगा। बाबा ने कहा, एक भक्त को चमत्कार शक्तियां की क्या जरूरत है? ईश्वर ने कहा, मृत्युलोक का मानव सिर्फ चमत्कार पर ही विश्वास रखता है। लो, पूरी शक्तियां ग्रहण करो। और वे लुप्त हो गए। यही थी जगह जहाँ शिरडी के साईं बाबा ने 16 साल की तरुण अवस्था में नीम वृक्ष के नीचे प्रकट हुए और कईयों के मार्गदर्शन किए, लाखों पर कृपा की है। बाबा, वैसे ही आप सब पर कृपा करना जैसे सब पर करते हो और हम पर किया करो। जहाँ पूजे जाते हो वहीं प्रकट हो जाते हो बाबा। बस ऐसे ही प्रकट होके हम पर कृपा करना और उद्धार करना। मन में दूसरों के लिए दुआ करने की इच्छा ही आप है। हम जैसे भी हो, हमें आपकी पनाह और अपार कृपा से वंचित न करें और आपकी छत्र छाया में सदा के लिए रखें, ताकि हम आपके बताए बहुमूल्य वचनों को और मार्गों का अनुसरण करने में सफल हो। ओम साई राम।